अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बात करनी है लीडर्स के बारे में, पाकिस्तान के कैप्टन्स के बारे में। एक कैप्टन को सिर्फ एक कैप्टन नहीं होना चाहिए बल्कि उसको लीडर भी होना चाहिए, उसका एक कंट्रोल होना चाहिए टीम के ऊपर। अब एक लीडर में कोई स्किल हो ना हो, उसमें बैटिंग या बॉलिंग या एग्रेसिव या डिफेंसिव जैसी मर्जी स्किल हो, उसमें एक स्किल लाजमी होनी चाहिए कि टीम को कम बैक करने की स्किल, टीम को कॉन्फिडेंस देने की स्किल, टीम को दोबारा से उठाने की स्किल। एक जो गिरी हुई टीम है, जो मुरझाई हुई टीम है, जो बुरी तरह हारी हुई टीम है, उसको दोबारा कॉन्फिडेंस देने की स्किल एक लीडर में लाजमी होनी चाहिए। अब लेट्स कंपेयर बिटवीन सरफराज अहमद एंड बाबर आजम। तो इन दोनों की कैप्टनसी को अगर हम कंपेयर करें तो लेट्स गेट बैक टू द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, जब हम इंडिया से पहला मैच हमारे इंडिया के साथ था और हम इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हारे थे। हमारी टीम पूरी, हमने पहले इंडिया को बैटिंग दी और इंडिया ने 326 रन बनाए और हमें 327 का टारगेट दिया उन्होंने। और उसके बाद जब हमने सेकंड इनिंग्स में जब हमारी बारी आई तो हमारी पूरी टीम 164 पे ऑल आउट हो गई। तो वो मैच हम बहुत बुरे तरीके से हारे इंडिया से। पहला मैच था हमारा आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें हमने मार के क्वालिफाई किया था, जिसमें हमने मुश्किल से क्वालिफाई किया था। उसका पहला मैच हमारा इंडियंस के साथ था, अपने राइवल्स के अगेंस्ट था और वो भी हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे। आईसीसी टूर्नामेंट का पहला मैच ही हम बहुत बुरे तरीके से हारे थे। उसके बाद जो एकदम से पाकिस्तान का कम बैक हुआ और पाकिस्तान ने आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीते। हाँ, बीच में कुछ ऐसे कुदरत के निजाम वाले लम्हात हुए थे, जैसे कि श्रीलंका के मैच में सरफराज का कैच ड्रॉप हुआ, फाइनल में नो बॉल हुई जिस पे फखर जमान बचा। लेकिन वो भी देखने वाली बात है कि अगर आपका कैच ड्रॉप हो या फिर आप नो बॉल पे बच जाए तो आपने दोबारा प्रेशर में नहीं आना, बल्कि आपने मेक श्योर करना है कि आप टीम के लिए एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलें। और वही हुआ श्रीलंका और इंडिया के मैच में। पाकिस्तान और इंडिया का जब फाइनल मैच था और पाकिस्तान और श्रीलंका का जब इससे पहले एक मैच था ग्रुप स्टेज में चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उसमें भी पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में जब सरफराज के 2 कैच ड्रॉप हुए थे, हल्वा कैचेस ड्रॉप हुए थे, वो किस्मत ने साथ दिया था। लेकिन वो श्रीलंका की भी नालायकी थी ना। श्रीलंका की नालायकी का हमारे प्लेयर्स का क्या कसूर है। अब हमें तो मेक श्योर फिर भी करना था ना कि हमने आगे जाना है। अगर हम उस कैच सरफराज के ड्रॉप होते और उसके बाद भी वो जल्दी आउट हो जाता और श्रीलंका से हम वो मैच हार जाते, तो फिर भी हमारी टीम में क्रिटिसिज्म हुआ था कि यार इनको इतने चांसेस मिले तो इन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया सही तरीके से। तो अब मतलब इनको इतने चांसेस मिले और इन्होंने मेक श्योर किया कि हम ये मैच जीतेंगे और हम आगे इंडिया से भी मैच जीतेंगे। तो ये इन्होंने मेक श्योर किया, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने कम से कम मेक श्योर किया है, आप चैंपियंस मार के वापस लौटे हैं। अगर ये यहाँ से कुदरत के निज़ाम के लम्हात हमारे लिए पॉजिटिव गए थे, अगर श्रीलंका से हम जीत के इंडिया से फाइनल खेलते और इंडिया से हम फाइनल हार जाते, रनर्स अप बन के हम वापस आते, तो हम पे लाना तो नहीं थी भाई कि इतने तुम्हें चांसेस मिले, इतनी किस्मत से तुम ऊपर गए और श्रीलंका के खिलाफ इतनी अच्छी किस्मत रही है तुम्हारी, इंडिया के खिलाफ तुम फाइनल में पहुंचे और फिर भी फाइनल में तुम हार गए इंडिया से, तो तुम पे लानत ही है भाई। तो उस हिसाब से अगर ये श्रीलंका से भी जीते और उसके बाद इंडिया को भी फाइनल में हराया, तो उस हिसाब से इनको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन जो टीम इतने बुरे तरीके से हारी इंडिया से, पहला मैच आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का पहला मैच, जो टीम इंडिया से इतने बुरे तरीके से हारी, वो उसके बाद उसने ऐसा क्या कैसे कम बैक कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस इतना कैसे वापस आ गया कि उसने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो ये चीज़ होती है एक लीडर की, एक कैप्टन की, जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाता है, जो कि टीम को कम बैक करता है। अब सरफराज में अगर वो एग्रेसिव कैप्टन हो या डिफेंसिव कैप्टन हो, स्कोर इतने वो नहीं करता था। हाँ, लक उसके साथ थी, लेकिन लक के साथ साथ बाकी टीम के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ आप लोग जीते हैं। लक बेशक आपका जितना मर्जी साथ दे दे, बेशक जितना मर्जी कुदरत का निजाम आपके साथ हो जाए, लेकिन जब तक आप में टीम वर्क नहीं है तो आप जीत ही नहीं सकते। और वो टीम वर्क नजर आया हमारी टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में, जब इंडिया से पहला मैच हारे थे। उसके बाद फिर भी हमारी टीम ने इतना अच्छा रिकवर कर लिया और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हमारी टीम में दोबारा से बिल्ड किया। तो ये बिल्ड किया सरफराज अहमद ने, ये बिल्ड किया मैनेजमेंट ने। उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी वो फिर थोड़ी बेहतर थी और जो उस वक्त का कैप्टन था खास तौर पे, उसमें ये स्किल बहुत अच्छी है कि आपको अपने प्लेयर्स को कम बैक करने आता है। उसने प्लेयर्स को कम बैक किया और उसके बाद हम जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीते, जो कि पहला मैच हम इतने बुरे तरीके से हारे थे। हमें आगे कुदरत के निज़ाम में ही हम ऊपर गए, फाइनल में फिर भी हम कुदरत के निज़ाम से ही ऊपर गए, इतना कॉन्फिडेंस आने के बावजूद। लेकिन फिर भी हमने मेक श्योर किया कि अगर हम ऊपर गए हैं किसी तरीके से तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हम अच्छी टीम है। पाकिस्तान उस वक्त ओडीआई में 8 नंबर पे थी और इंडिया नंबर 1 ओडीआई टीम थी, और इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट थी। उनकी जो बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग, जो कि आज भी है, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, पूरी टीम एफर्ट, पूरी टीम में एक यूनिटी। और कोहली, सबसे बड़ी बात यह कि जो किंग कोहली है, जो विराट कोहली है, वो उसका उस वक्त पीक चल रहा था, वो 2017 में वो पीक पे था। और उसके बावजूद भी हमारी टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि 8 रैंक की टीम ने नंबर 1 ओडीआई टीम को हरा दिया। तो ये बात होती है कि टीम को कॉन्फिडेंस देने की स्किल वो एक कैप्टन में लाजमी होनी चाहिए। कैप्टन सिर्फ कैप्टन नहीं होना चाहिए, वो एक लीडर बन के टीम के साथ चले। अब वो खुद उसकी परफॉर्मेंस हो ना हो, सरफराज की परफॉर्मेंस खुद हो ना हो, उसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर था, उसमें ये स्किल जरूर उसने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट की कि उसने टीम को कम बैक किया और टीम के कम बैक की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। एग्जैक्टली वही सिचुएशन हुई 2023 के एशिया कप में, बल्कि इस बार तो हमारी टीम पिछली टीम से 10 गुना ज्यादा बेहतर थी। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम तो ऐसा हुआ था ना कि हमारी टीम सबसे नालायक टीम थी और बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई की थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हालांकि पहला मैच भी आ रही थी चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन इस बार ये हुआ कि 2021 में जब हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब हम बगैर कुदरत के निजाम के ऊपर पहुंचे और हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बेशक हम सेमीफाइनल में आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन हमने उसमें कम से कम फाइट की थी। और उसके बाद हमारी टीम में एक यूनिटी नजर आई, एक पेस अटैक बन गया, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ।
रऊफ का। एक बैटिंग लाइन भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। इफ्तिखार और सलमान अली आगा, रिजवान और बाकी जो इमाम फ़खर और बाबर हैं वो शाहीन नसीम रऊफ, बाकी नीचे बीच में कोई एक स्पिनर या फिर कोई एक मीडियम पेसर वसीम जूनियर या फिर उसामा मीर वो होते थे टीम में। तो ये हमारी टीम में काफ़ी यूनिटी थी। उसके बाद से हमारी टीम में काफ़ी यूनिटी डेवलप हुई, लेकिन टेस्ट में हम फिर भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वाइट बॉल में हम बहुत अच्छे थे। मतलब आगे जो वाइट बॉल के जो टूर्नामेंट्स आ रहे थे, जो 2023 का जो एशिया कप आ रहा था, 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा था, जो वाइट बॉल के टूर्नामेंट्स आ रहे थे, उससे पहले हमारी वाइट बॉल की टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद एक मैच हारने से हमारी टीम का कॉन्फिडेंस इतना डैमेज कैसे हो गया कि वो आगे ना एशिया कप में चल सके, ना आगे ओडीआई वर्ल्ड कप में चल सके, और अभी तक ऐसे ख्वार ही हो रहे हैं, अभी तक ऐसी उनकी बुरी परफॉर्मेंस ही जा रही है। तो इसका क्या मकसद है? इसका रीज़न यही है कि हमारा जो कैप्टन है बाबर आजम, जो कि व्हाइट बॉल टीम का जो कैप्टन है, हमारा जो कैप्टन है बाबर आजम, जो कि व्हाइट बॉल टीम का जो कैप्टन है, उसमें वो एक अच्छा कैप्टन है, वो परफॉर्म भी करता है, वो डिफेंसिव कैप्टन है, थोड़ा सा एग्रेसिव तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं देखा। तो हमारा जो कैप्टन है बाबर आजम, उसमें वो एक अच्छा बैटर है, बेस्ट बैटर है, और वो कैप्टन भी जो है वो एक नॉर्मल कैप्टन ही है। मतलब ना वो एग्रेसिव कैप्टन है, ना वो डिफेंसिव कैप्टन है, एक वो नॉर्मल कैप्टन है, और अपनी टीम के लिए उसे जितना हो सके वो करता है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में आके वो भी पैनिक कर जाते हैं, बाबर भी पैनिक कर जाते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में आके। तो लेकिन इस बार तो टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और टीम की यूनिटी भी बहुत अच्छी थी। तो फिर ये टीम इतना, ये हमारी जो यूनिटी थी और हमारी जो विनिंग स्ट्रीक थी वो इतना क्रम्बल कैसे कर गई? व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारी टीम अच्छी थी, एक यूनिटी थी टीम की। जो टीम नंबर 1 ओडीआई टीम बनी, जब अफगानिस्तान से हमारी ओडीआई सीरीज शुरू हुई थी ना, उस वक्त से ही हम एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। आखिर में पहले मैच में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, दूसरे मैच में हमने अफगानिस्तान के खिलाफ फिर 150 खा लिया था और उस पर कोई भी नहीं आउट था। रहमानुल्लाह गुरबाज ने दूसरे ओडीआई में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और वो ओडीआई भी हमने मार मार के चेस किया था। बेशक आखिर में शादाब वगैरह ने हमारी टेल में परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो ओडीआई भी हमने मार मार के चेस किया था। बाबर सिर्फ 50 तक ही पहुंचा था, उसमें ही हल्के फुल्के एक्सपोज होना शुरू हो गए थे, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो मिनोज की टीम थी और वो हम जीते थे। बेशक किल के जीते, लेकिन वो हम जीते थे, तो हमारी टीम का उतना कॉन्फिडेंस था कि वो आगे भी परफॉर्म कर सकें। तो फिर जो तीसरा ओडीआई हुआ उसमें भी हम जीते अफगानिस्तान से, तो वो सीरीज़ हम पूरी ले गए, और वो सीरीज़, उस सीरीज़ के बाद से हम नंबर 1 ओडीआई टीम बन गए। जब हम नंबर 1 ओडीआई टीम बने तो हमारी टीम का कॉन्फिडेंस और अंदर आ गया। जब और आगे आया तो जो 2023 का जो एशिया कप था, उसमें आपने देखा कि नेपाल को हमने कितना वन साइडेड हराया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, पहले वीडियोज़ में मैं कह चुका हूँ कि छोटी टीम को हराना एक बड़ी बात नहीं होती, छोटी टीम को एक इनिंग से हरा देना बड़ी बात होती है। अब हमने ये किया नेपाल के खिलाफ, हमने नेपाल को एक इनिंग्स में हरा दिया था। पहली इनिंग्स में जब 350 रन पड़ गए थे, हमने तभी नेपाल को हरा दिया था। उसके बाद जब मैच हमारे इंडिया के साथ हुआ तो इंडिया को भी हमने 266 पे ऑल टीम आउट कर दी थी। उसमें भी काफ़ी गलतियां थी कैप्टनसी में जो कि नोटिस नहीं हुई। एक तो ये कि जब शाहीन, रऊफ और नसीम जब वो मोमेंटम में थे, तो उस वक्त जब हमारे पेसर्स ऑन फायर थे, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको ले गए, मैं 3 सितंबर वाले पाकिस्तान इंडिया एशिया कप की मैच की बात कर रहा हूँ, जब वो विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह को ले गए, तो उसके बाद से बाबर ने बीच में स्पिनर्स को लगा दिया। तो स्पिनर्स को लगाया तो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का मोमेंटम बन गया, और उस मोमेंटम का उन्होंने इतना भरपूर फायदा उठाया कि वो 200 भी टप के दोनों ने 80 की इनिंग्स खेली, जो कि बहुत अच्छी इनिंग्स थी। तो वो बीच में यही था कि बीच में जो हमने स्पिनर्स को लगाया उसकी वजह से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड कर दी, और हमारे जो पेसर्स का मोमेंटम था वो टूट गया। वो मोमेंटम टूटने की वजह से इंडिया ने हमें दे दिया टारगेट, 267 का टारगेट इंडिया ने हमें दे दिया। हालांकि ये टारगेट इंडिया की टीम पूरी 150 पे आउट हो रही थी अगर आप लोग पेसर्स को ही लगाए रखते, क्योंकि उनका मोमेंटम बना था। बीच में अगर आप स्पिनर्स को ना लगाते तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप बिल्ड होती ना, और जब उनकी पार्टनरशिप बिल्ड ना होती तो वो लोग जल्दी आउट हो जाते, और जब जल्दी आउट होते तो उनको 170 या 180 बनना था। अब यही चीज़ आपने बांग्लादेश के खिलाफ बाद में देख ली। उस मैच में तो खैर बारिश ने बचा लिया था इंडिया को, क्योंकि हमारी टीम एक टॉप फॉर्म में थी, और जब आपके पेसर्स ने ऑल आउट कर दिया तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। तो उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो हमारा मैच हुआ, इंडिया के मैच के बाद जो हमारा मैच बांग्लादेश के साथ हुआ, उसमें भी हमने बांग्लादेश की पूरी टीम को आउट कर दिया 190 समथिंग इस पे। तो उसके बाद से अब बांग्लादेश वाले मैच में हमारी ये गलती थी कि हमने बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी चली गई थी, पेस अटैक ने हमारी सब की सब विकेट ले दी थी, अंडर 200 हमने बांग्लादेश की टीम ऑल आउट कर दी थी। लेकिन उसके बाद जब हमने बैटिंग की तो बैटिंग में हमने क्या किया, बैटिंग में हमने ये 191 या 192 का आपके पास टारगेट है ओडीआई में, लेकिन वो आप चेस कर रहे हैं 40 या 39 ओवर्स में या 40 ओवर्स में। इतना टारगेट तो इंडिया की टीम 30 ओवर्स में कर दी थी हमारे खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो इससे पता चलता है कि हमने एग्रेसिव बैटिंग की, इसी से पता चलता है कि हमने एग्रेसिव बैटिंग नहीं की, हमने बहुत ही डिफेंसिव बैटिंग की है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। आजकल का दौर ही बैटिंग का दौर है। आजकल 400 300 नॉर्मल थिंग, और अगर बैटिंग पिच हो तो फिर ये नॉर्मल स्कोर है। एशियन पिचेस में ये सब नॉर्मल है। फिर यही है कि उसमें हमने ये गलती की कि हम उसमें काफ़ी डिफेंसिव खेले, और जब दोबारा हमारे इंडिया के साथ मैच आया, जब इंडिया ने हमें 356 का टोटल दिया, तो वो यही था कि हमारे बॉलर्स के पास प्लान ए था, और प्लान ए वो समझ चुके थे, क्योंकि जब वो पहले मैचेस में हमारे खिलाफ आउट हुए थे तो वो हमारा प्लान ए समझ चुके थे कि वो हमें हमारे बॉलर्स को रीड करके आए थे। अब जब वो हमारे बॉलर्स को रीड करके आए थे तो वो हमें पड़ गए, हम पे फुल एग्रेसिव हो गए। रोहित शर्मा आ गया, उसने 50 की, शुभमन गिल आया उसने 50 की, बाद में केएल राहुल और विराट कोहली उसने उन दोनों ने 100 की, और इस तरह हमें टारगेट मिला 356 पे 2 का। उनके 2 आउट थे सिर्फ, और 356 का उन्होंने टारगेट हमें दे दिया। वो इसलिए कि वो हमारे पेसर्स को भी रीड कर चुके थे, और हमारे स्पिन बॉलिंग तो वैसी थर्ड क्लास बॉलिंग है, उसने तो ना टूर्नामेंट में कोई
कंट्रीब्यूट नहीं किया सिवाय नेपाल के अगेंस्ट। स्पिन बॉलिंग ने हमारे उस पूरे टूर्नामेंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो हमारी थी थर्ड क्लास बॉलिंग। बात सारी ये है कि हमारे अब प्लान ए तो वो रीड करके आ गए थे। जब ओपोनेंट टीम आपका प्लान ए रीड करके है तो वो क्या करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि आपको प्लान बी इस्तेमाल करना पड़ता है ओपोनेंट टीम को पकड़ने के लिए। अब प्लान बी हमारे पास नहीं था, अब प्लान बी हमारे पास बिल्कुल था ही नहीं। प्लान ए रीड बिल्कुल कर चुके थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम उल्टे सीधे रिव्यूज लिए जा रहे थे और रिव्यूज भी ज़ाया किए जा रहे थे, जो कि अभी भी हम लेते हैं। उस वक्त हम सख्त पैनिक कर चुके थे क्योंकि वो वहाँ पे फुल एग्रेसिव हुए हुए थे और हमारे सख्त पैनिक करने की वजह से उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। वो और ज़्यादा एग्रेसिव हुए, उन्होंने फुल हमें दबा लिया, हम पे 356 का पहाड़ खड़ा कर दिया। शाहीन अफरीदी जिसने 4 विकेटें ली थी, 25 रन दिए थे इंडिया के खिलाफ 3 सितंबर के मैच में। 10 सितंबर को जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो उसकी सिर्फ 1 विकेट होती है और उसको 71 रन पड़े जाते हैं हमारे मेन बॉलर को। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी डैमेज हो गया था। उसके बाद दोबारा से बारिश होगी, जब पाकिस्तान की बैटिंग गई तो फिर डकवर्थ लुईस वाला स्कोर बन गया था हमारा। 322 हमने चेज़ करना था, लेकिन वो भी 322 हमने चेज़ करना था, लेकिन वो भी हम डकवर्थ लुईस, वो मुश्किल था, टारगेट काफ़ी मुश्किल था। 40 ओवर्स में ऐसे नहीं हो सकता, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस भी होती हैं। चेज़ करते हुए तो फ़ायदा होता है, बैटिंग टीम का ही होता है फ़ायदा, लेकिन फिर भी 22 टारगेट इज़ इनफ खासतौर पर हमारी बैटिंग लाइन के लिए। और तो हमारी बैटिंग लाइन भी काफ़ी पैनिक करके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना गया, पूरी की पूरी टीम आपकी 128 पे चली गई। हमारी भी वही सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ से हमारे भी 84 पे 4 आउट ही हो गए थे। जिस तरह पिछले मैच में हुआ था ना इंडिया के 84 पे 4 आउट, वैसे हमारे भी 84 पे 4 आउट ही हो गए थे। उधर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने रिकवर कर लिया था, उनके मिडल ऑर्डर ने रिकवर कर लिया था, लेकिन हमारे आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद और उसके बाद शादाब वो रिकवर हम नहीं कर सके और हम बिल्कुल आउट हो गए। हम कह रहे थे वो पेसर्स की विकेट है, पेसर्स की विकेट है, उनका कुलदीप यादव जो है वो 5 विकेट लेके चला गया और हमारा स्पिनर्स कोई एक विकेट नहीं ले सका। फुल टॉस करा रहे हैं, शॉर्ट बॉलें मार रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स हमारे पेसर्स को मारनी चाहिए थी, हमारे पेसर्स को प्लान भी इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो या तो फुल टॉस मारे हैं या फिर शॉर्ट बॉल्स मार रहे हैं। तो उसके बाद से वो मैच जब हम हारे तो हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। तो बिल्कुल वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच याद आ गया, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंडिया से पहले मैच में हम हारे थे, उसी तरह हम इस मैच में भी इंडिया से हारे, बल्कि इस दफ़ा ज़्यादा बुरा हारे, बहुत बुरा हारे। इंडिया ने नंबर 1 ओडीआई टीम को 228 रन से हरा दिया। नंबर 1 कहूँ या नंबर 1 कहूँ, तो 228 रन से इंडिया ने हमें हराया। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारी टीम का कॉन्फिडेंस इतना डैमेज हुआ कि ये टीम उसके बाद रिकवर कर ही नहीं सकी। एक दूसरे पे ब्लेम डालना शुरू हो गए। फ़खर साहब अलग नाराज़ हुए थे, फ़खर की उस वक्त फॉर्म गई हुई थी, उससे बिल्कुल परफॉर्म हो नहीं रहा था। वो कोई ओवर थ्रोज कर रहा है, श्रीलंका वाले मैच में कोई ओवर थ्रोज कर रहा था, कंधे लटके में, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन है, कोई मूड है ही नहीं खेलने का। और तो उससे ही पता चल गया था कि भाई वो जो हार थी वो हमारे गोटे गिटों में बैठ गई है। अब पाकिस्तान और एशिया कप को जो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो एशिया कप वाला मैच था ना, उसमें जो सेकंड इनिंग्स में जब श्रीलंका की बैटिंग थी, जो मैच आगे थ्रिलर गया था, उसमें अगर किसी ने अच्छी इनिंग्स खेली थी तो वो था चारिता श्रीलंका, और उसका कैच भी रिजवान ने ड्रॉप किया था। वो ड्रॉप क्यों किया था? क्योंकि इंडिया वाली जो हार थी वो हमारे गोटे गिटों में बैठ गई थी। हमारे कैप्टन के अंदर इतनी स्किल नहीं, या फिर हमारी टीम की इतनी नीयत नहीं कि वो उसके बाद से अपने आप को दोबारा कम बैक कर सके, अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें। उन्होंने दिया ही नहीं, वो बिल्कुल उनके कंधे लटक गए, बिल्कुल पैनिक कर गए। और बाकी अब वर्ल्ड कप, अब उसके बाद से उस एशिया कप वाले मैच के बाद से इंडिया के जो हम 228 रन से आ रहे थे, उसके बाद से हम रिकवर कर ही नहीं सके। बीच में कोई एक क्वालिफायर के अगेंस्ट मैच आ गया, या फिर बाद में वो न्यूजीलैंड या बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच आ गया, उसमें हमने कुछ जीत लिया। और अदरवाइज हमने कोई इतनी बड़े कोई तुरा नहीं मारा, ना ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने तुरा मारा, ना उससे पहले हमने तुरा मारा, और अभी तक हमने कोई तुरा नहीं मारा, बल्कि हम और ज़्यादा जलील हो रहे हैं। हम मिनों से भी अब हारने लगे। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाबर को आउट कर रहे हैं। बाबर पहली बॉल पर बीट हुआ था तस्किन की। वो क्यों हुआ था? क्योंकि ये बिल्कुल अब ये स्पॉन्सर वगैरह सब यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें तो काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें ये ग्राउंड में एक दूसरे से बातचीत इनकी है ही नहीं। और इंडिया वाला जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच था, उसमें जब इतना कम टारगेट आपको मिला था, 120 का टारगेट आपको मिला था, वो भी आपने चेज नहीं किया। वो भी ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, क्योंकि इनमें यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं। तो उस जो मैच वो हारे थे, उसके बाद से हम रिकवर बिल्कुल कर ही नहीं सके। तो आपके लीडर, तो आपका जो कैप्टन है वो ये तो मेक श्योर हो कि वो लीडर हो, और दूसरा ये कि उसमें वो चाहे डिफेंसिव हो या वो एग्रेसिव हो, उसमें एक स्किल लाजमी होनी चाहिए कि जब आपकी टीम बुरी तरीके से हार जाए, जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाए, जब वो गिरी हुई एक टीम हो, तो आपने उसको कम बैक कैसे करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।